डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सितंबर एग्ज़ाम में हमें 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, जो बोर्ड ने अपनी मार्किंग स्कीम या अपना टाइम टेबल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट 5 यूनिट्स आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, सो एक बार अपना जो सिलेबस है वो भी चेक कर लीजिए। सो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस 2022 एंड 23 देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस है। मंथ अप्रैल मई में आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कर लिया होगा, और थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट जुलाई और अगस्त का ये सिलेबस था। इसका मतलब सितंबर में आप लोगों का रिवीजन जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट 5 यूनिट्स का होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम अभी तो हम लोग सेकंड यूनिट ही कर रहे हैं, अभी हम लोग थर्ड यूनिट्स पे हैं। सो बेटा, आप अपनी तैयारी अपने टीचर्स के अकॉर्डिंगली करें, बिकॉज सितंबर एग्ज़ाम जो होंगे इसकी जो डेट शीट होगी वो भी आपके स्कूल वाले देंगे, और जो एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, वो भी आपके स्कूल वाले ही बनाएंगे। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अक्टूबर का सिलेबस मतलब कि ऑप्टिक्स भी स्टार्ट किया हुआ है। सो आप अपनी जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू अपने स्कूल टीचर करें, क्योंकि पेपर आपके स्कूल टीचर ने ही डालना है। क्लियर हो गया जी? सो चलिए, इस वीडियो में हम लोग अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड चलेंगे कि फर्स्ट 5 यूनिट्स मान के चलो कि आपके सिलेबस में आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, अकॉर्डिंग टू इस शेड्यूल बेटा आप लोगों के 5 यूनिट्स कंप्लीट होने चाहिए अभी तक। ठीक है जी। सो यहाँ से बेटा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 1 में से, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 3 और 4 यूनिट में से। ठीक है, लेकिन 70 मार्क्स का पेपर आएगा। 70 मार्क्स का पेपर सिर्फ इसी यूनिट्स में से आना है। सो मार्किंग जो स्कीम है वो भी आपके टीचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारी मार्किंग स्कीम है, जो पंजाब बोर्ड की तरफ से मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंगली बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में से आएगा ही आएगा। ठीक है जी। सो गॉस थ्योरम तक का जो चैप्टर है वहाँ तक एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है, प्लस डाल के और डाल के उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। सो आपकी मर्जी है, चाहे आप गॉस थ्योरम तक अच्छे से अपना चैप्टर प्रिपेयर कर लो, या फिर सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर कैपेसिटर। ठीक है, वो वाला चैप्टर्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो ताकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। एट प्रेजेंट आप लोगों के वैसे टोटल जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 6 आएंगे। अगर 5th यूनिट तक आप लोग काउंट करोगे तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसका मतलब 1 क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में से पक्का आएगा ही आएगा सितंबर एग्ज़ाम तक, क्योंकि अभी भी 5 क्वेश्चंस नहीं बन रहे। सो आपके टीचर्स पे डिपेंड करेगा, आपकी स्कूल टीचर पे डिपेंड करेगा। हो सकता है वो 2 क्वेश्चन यहाँ से डाल दें या 2 क्वेश्चन यहाँ से डाल दें, यहाँ पे 1 क्वेश्चन डालें। सो मान के चलो कि हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन आएगा। 5th यूनिट बहुत छोटा सा चैप्टर है, सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% नहीं आ सकता। सो आप लोगों को फर्स्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट जो 4 यूनिट्स हैं, इसे इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। सिमिलरली आप लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो कि टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिर्फ सितंबर एग्ज़ाम तक देखा जाए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर में से आएगा। डेफिनेटली चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन यूनिट 3 में से आ जाए और एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में से आ जाए, दोनों में और लिखा हो। सो बेटा, ये चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ कि इसमें से आ सकता है, इसमें से आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपके टीचर पे डिपेंड करेगी। सो अपने स्कूल टीचर से ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने मार्किंग स्कीम कैसे सेट की है, क्योंकि मार्किंग स्कीम अगर हमें बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली टीचर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने टीचर से थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखें, उनसे थोड़ा प्यार से पूछ लीजिए। सो मार्किंग स्कीम 100% आपके टीचर ने ही बनाना है। सो वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। अब आ जाओ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल 7 आएंगे। यहाँ तक देखा जाए तो बेटा आपके 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं।
सो हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे एक इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पे एक इंक्रीज़ कर दिया, बन गए 7 क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत से बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम न्यूमेरिकल और में लिखे हुए हैं, क्या हम न्यूमेरिकल छोड़ के जा सकते हैं? जो एवरेज और वीक बच्चे हैं डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स छोड़ दो, लेकिन पंजाब बोर्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है टी आना है कि एन आना है, कुछ 100% श्योर नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 3 मार्क्स का कोई न्यूमेरिकल आ जाए। अब आप बोर्ड वालों के साथ लड़ने तो जाओगे नहीं कि वही न्यूमेरिकल क्यों डाला है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। सो हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल कंपलसरी क्वेश्चन आ जाए। सो आप लोगों को न्यूमेरिकल इस तरीके से प्रिपेयर करना है, बाई चांस कोई कंपलसरी क्वेश्चन आ जाए तो हमें न्यूमेरिकल आते हों। क्लियर हो गया जी। सो चलिए अपनी मेन वीडियो स्टार्ट करेंगे। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। 5th यूनिट में से कोई भी 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, इसलिए हम लोग यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं। सो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सो चलिए बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चंस ही यहाँ पे रखे हैं। बाई चांस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन हो कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी आप लोगों को बताऊंगी देन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ते सार आंसर पता चल जाएंगे कि इसमें क्या कौन सा आंसर लिखना है। बाई चांस आपको आंसर में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो चलिए बेटा, जैसे आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर PSCB के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। सो यूनिट नंबर 1, सो हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट and explain Coulomb's law of force in electrostatics. What is the SI unit of charge and hence derive 1 coulomb of charge using this law. बट ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आएगा देन 1 कूलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, सिंपल क्वेश्चन होगा। और दिस इज़ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर के अंदर बहुत मटेरियल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हो सकता है ये कभी 5 मार्क्स में पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपके टीचर का मन करे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, बिकॉज ये अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चे इन पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, सो लिखेंगे भी वैसा ही, सो जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज डिक्रीज़ हो सकती है। सो एक थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर करना चाहो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते वीक स्टूडेंट्स वो छोड़ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ electric intensity, drive an expression for electric field intensity on the axial line of an electric dipole. What will happen if the dipole is small? This is the most important question. most important question है बेटा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं जिनके 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज अभी एट प्रेजेंट सितंबर एग्ज़ाम में आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा ही इस चैप्टर में और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। अदरवाइज फाइनल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 का ही आएगा। सो 5 और 3 मार्क्स दोनों के लिए ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस है। ऑल द 3 एप्लीकेशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट जो प्लेन शीट वाली है और सफेरिकल शेल, बेटा दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंजाब बोर्ड में सफेरिकल शेल आप लोग अपनी 10 ईयर ओपन करके देखोगे या फिर कोई भी हेल्पिंग बुक देखोगे या पंजाब बोर्ड की कोई भी बुक देखोगे, जब भी आप लोग सफेरिकल शेल का टॉपिक पढ़ोगे ये 2010 से लेके 2018 तक बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। सो गॉस थ्योरम की इन तीनों एप्लीकेशंस में 100% है, या तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा सितंबर एग्ज़ाम में। अगर फाइनल एग्ज़ाम की बात करें फिर तो देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है। सो गॉस थ्योरम तक यहाँ तक 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और नेक्स्ट जो 8 से क्वेश्चन स्टार्ट है और डाल के
उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अभी भी सितंबर एग्जाम में बेटा आप लोग ये 7 क्वेश्चंस करके जाओगे, आपको 5 मार्क्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से दिख ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 8th क्वेश्चन पे ऊपर। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और उसके ऐसा यूनिट्स आप लोगों ने लिखने हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ तक और डालकर सेकंड ऑप्शन आप लोगों को कुछ ना कुछ होगी मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये आपको मान के चलो कि 80 to 90% चांसेस है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं आया तो यही आएगा, अगर नहीं आएगा देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा 8th और 9th क्वेश्चन में बच्चों को क्या कन्फ्यूजन रहती है, आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इंटीग्रेशन होगी 0 से लेके R तक, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जिसमें इंटीग्रेशन है RA से लेके RB तक, ठीक है, वो वाला आर्टिकल है। सो 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस, बस इंटीग्रेशन में फ़र्क है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट n dipole due to an electric dipole, show that potential at a point on equatorial line of an electric dipole is 0। जो एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल है ये वाला, एट एनी पॉइंट P के ऊपर जिस पे आप लोग ऐसे बनाते हो 90 डिग्री का एंगल, देन ये वाला 90, वो वाला आर्टिकल है ये, ठीक है जी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 और 5 मार्क्स दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला आर्टिकल है। रिसेंटली कंडक्टिंग स्लैब भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे मतलब 70 आउट ऑफ 70 सोच रहे हैं वो कंडक्टिंग स्लैब भी करके जाए, अदरवाइज मैंने इस PDF के अंदर लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ एनर्जी स्टोर्ड इन एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज सितंबर एग्जाम में आप लोग इसे थोड़ा सा फोकस करके जाएं, अदरवाइज जो फाइनल एग्जाम होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ एनर्जी स्टोर्ड वाला आर्टिकल 2 मार्क्स में भी आ सकता है, अगर वो कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल ना पूछे देन ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, वेरी लेस चांसेस कि कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल पूछा जाए, अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 12 क्वेश्चंस है यूनिट 1 में जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्टेन एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें आपका आंसर आएगा I = NEAVD, ये वाला आर्टिकल, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेटा 2 आर्टिकल्स हैं, एक है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, जो जिसमें आप लोग सारा ही लिखते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी U1 + U2 + U3 अप टू n = 0, वो अलग आर्टिकल है। जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर आए तो I = NEAVD वाला आप लोगों ने ड्राइव करके आना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स में ये वाला आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने दोनों आर्टिकल्स करने हैं, वो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका सेकंड पार्ट। अदरवाइज 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया, बाई चांस दोनों आर्टिकल्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, मान लो कन्फ्यूजन हो रही है तो ये वाला आर्टिकल कर लो I = NEAVD वाला, दूसरा आप लोग स्किप कर सकते हो जो वीक स्टूडेंट है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं दोनों क्वेश्चन करके जाने हैं। नेक्स्ट आ जाओ व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट। सो रिसेंट टाइम में ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को पूछा जाए, सो 1-2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है हमारे PSCB में, सो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन विच 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 10th में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करके आए हो, सो +2 में थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑब्टेन इट फॉर द बैलेंस्ड प्रिंसिपल यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी वर्ड आई यूजिंग दिस लॉ या यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, इसका मतलब किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन ड्राइव करना है, ना कि किरचॉफ्स लॉ को ड्राइव करना है। समटाइम क्वेश्चन लिखा आता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। मान के चलो कि 40-50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गलती करके जाते हैं। सो ध्यान से सुन लो ये चीज़, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ड्राइव व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही किरचॉफ्स लॉ देखा हमने सारा ही किरचॉफ्स लॉ ड्राइव कर दिया। किरचॉफ्स लॉ ड्राइव नहीं करना, उन्होंने बोला किरचॉफ्स लॉ की यूज़ करके किरचॉफ्स लॉ यूज़ करो और व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्राइव करो। किरचॉफ्स लॉ ड्राइव नहीं करना, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करके लिख के आना है। इसका मतलब उसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। सो ध्यान से क्वेश्चन सुनना। नेक्स्ट आ जाओ 18th, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें भी बच्चे 40-50% बच्चे गलती करते हैं। कोई फर्स्ट लॉ करके आएगा, कोई सेकंड लॉ करके आएगा। बोथ लॉज आर लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट लॉ भी इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड लॉ भी इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब जब भी ये क्वेश्चन आए आप लोगों को दोनों की डेफिनेशन और दोनों ही एक्सप्लेन करके आने पड़ेंगे। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट आओ, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर के दो आर्टिकल्स हैं, एक ईएमएफ ऑफ द सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ड्राइव सर्किट डायग्राम फॉर द मेजरिंग ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। अननोन रेजिस्टेंस की हेल्प से आप लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने मीटर ब्रिज की हेल्प से। रिसेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने सेकंड यूनिट में प्रिपेयर करके जाने, सिर्फ यही क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है जी। अगर किसी तरीके की बेटा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो। सो सेकंड यूनिट में देखा जाए तो मोटे मोटे 8 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हाँ, लेकिन जिन बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है, इसके अलावा जो भी बेटा हल्के फुल्के से क्वेश्चंस भी है ना, अपने कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। फॉर एग्जांपल बहुत रेयर चांसेस है कि कभी कार्बन रजिस्टर की पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन जिन बच्चों का 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ के जाना है। जिन बच्चों ने, जो वीक स्टूडेंट है, वो सिर्फ यही शीट पढ़ जाए, और जिस पे मैंने लिखा हुआ है, जो मैं बता रही हूँ सारी मैंने लिखा नहीं है, सारे क्वेश्चंस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये मीटर ब्रिज है, दिस इज ऑल्सो पोटेंशियोमीटर है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो PDF अभी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो देख लेना कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ही पढ़ जाओ। सो आप लोग 100% आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है जी। सो चलिए थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट में देखिए बेटा आप लोगों के 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, या तो 2 का आएगा या 3 का आएगा। लेकिन सितंबर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलो कि हो सकता है यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए। सो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज state Biot-Savart law for magnetic field produced at a point due to a current element. How will you find the direction of magnetic field? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे पता कर सकते हो, या फिर करंट एलिमेंट के बारे में बताएं। जो सिंपल आर्टिकल है जिसमें आप लोग पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ऑन अ करंट एलिमेंट, मतलब इसके सेंटर में पता करना है, ये वाला आर्टिकल है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है 22 और 23 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप मतलब ये वाला आर्टिकल, P पॉइंट यहाँ पे है और छोटा सा करंट एलिमेंट लीजिए, ये आ गया आपका DB। अगेन ये वाला एलिमेंट लीजिए, ये, ठीक है। ये वाला आर्टिकल इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो cos थीटा के साथ cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ DB sin थीटा बचेगा। सो रिसेंटली
दिस आर्टिकल इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो 23rd क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ अम्पेयर सर्कुलर लॉ। अम्पेयर सर्कुलर लॉ की बेटा स्टेट एंड प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। सो एक बार देख लेना, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका टारगेट 70 आउट ऑफ 70 का है, सो वो वाले बच्चे सिर्फ एक बार देख लेना, उसको कर लेना। देन जो वीक स्टूडेंट्स है बेटा, सोलेनाइड आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सो दैट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 एज वेल एज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसके अलावा आपको टोराइडल भी करना है, लेकिन जो वीक बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं, वो टोराइडल को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में इस तरीके से तैयारी करके जाओ कि हमें एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो, जो सेम आर्टिकल्स हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल करके जाओ। अगर एवरेज स्टूडेंट हो, ट्राई करो कि जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है करके जाओ। जो बच्चे 70 आउट ऑफ 70 वाले हैं, वो तो अपनी 101% अपनी तैयारी करके जाओ। पेपर कहीं से भी आए, कुछ भी आए, हमें अच्छे से आता हो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पंजाब बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है डिस्कस द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट मूव्स एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रूव दैट द पाथ इज हेलिकल। ये पंजाब बोर्ड में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। सो एक बार इसे देख ज़रूर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ अ galvanometer can be converted into voltmeter and an ammeter ऑफ डिज़ायर रेंज। जितने से इसके न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना। गल्वेनोमीटर वाला आर्टिकल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। गल्वेनोमीटर और साइक्लोट्रॉन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 30 और 31 थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 3rd यूनिट में और डाल के क्वेश्चन आया बेटा, यहाँ तक एक क्वेश्चन आएगा। इनमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके टीचर ने ऐसे डाला 5 मार्क्स का, देन लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस में से एक आधा क्वेश्चन पक्का ही आएगा। अगर और वाला क्वेश्चन हुआ 5 मार्क्स में, सितंबर एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, सितंबर एग्ज़ाम में और आ सकता है। फाइनल एग्ज़ाम में तो आप लोगों को 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 5 का नहीं आएगा। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा ये 32, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 33 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पक्का ही मिलेगा, 100% है। चाहे 1 मार्क्स में मिल जाए, 2 मार्क्स में मिल जाए, 3 में मिले या 5 में मिले, लेकिन 100% है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को 100% मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत जाना, स्पेशली ससेप्टिबिलिटी किसकी पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है, या कौन कैसे रिपेल करेगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाओ 4th यूनिट के ऊपर। 4th यूनिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यूनिट। सो फाइनल में सेम ही है, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एट प्रेजेंट सितंबर एग्ज़ाम में हो सकता है आपके टीचर 3rd और 4th यूनिट में एक क्वेश्चन में और डाल दें, क्योंकि हमें 2 क्वेश्चंस तो पूरे करने ही हैं यहाँ तक। सो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 3 वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक की बजाय 2 क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि हमें बैलेंस तो करना ही है, 6 क्वेश्चंस डालने हैं पेपर में, तो डेफिनेटली कहीं तो बैलेंस करना होगा। सो ऐसे भी हो सकता है 2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के आ गए या 2 क्वेश्चन इसके आ गए, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। सो 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी सिमिलरली 2 क्वेश्चंस आएंगे, और डाल कर आएंगे तो टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। सो 3rd और 4th यूनिट को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से आ जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो दैट इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 का तो नहीं बन सकता। व्हाट आर एडी करंट, राइट इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स। बेटा या तो मेरिट्स डीमेरिट्स आएंगे या फिर एक्सप्लेन 1 एप्लीकेशन आएगा। दोनों चीज़ें, सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनेगा।
म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर इन्होंने पूछ लिया कि कोफिशिएंट इसका जो सोलेनाइड वाला जो क्वेश्चन है कि सोलेनाइड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा या जब इसका एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा, सो अगर वो क्वेश्चन 7 आए तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन आप लोगों का 3 और 5 मार्क्स का बन सकता है। मीन्स वैल्यू थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का बन सकता है। रूट मीन स्क्वायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का ही बन सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, इम्पिडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। बेटा LCR सीरीज सर्किट एक लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके सब पार्ट है रेजोनेंस एंड फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब रेजोनेंट एंड फ्रिक्वेंसी को ऐड करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर ऑफ LCR सीरीज सर्किट। रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ये कर लेना। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर, ये बेटा 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है AC जनरेटर, ये भी 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। सो टोटल मिला के आपके 43 क्वेश्चंस हो गए, और इसमें भी 43 क्वेश्चंस में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताए हैं जो आप लोग इग्नोर कर सकते हो, जो वीक बच्चे हैं। जो एवरेज बच्चे हैं वो 43 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चंस भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना जाए। क्लियर हो गया जी। कंडक्टिंग स्लैब इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर में जो फोर्स पता करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो सारे करके जाने। सो वीक स्टूडेंट 43 में से भी जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला है कि छोड़ सकते हो वो छोड़ दो। एवरेज बच्चे 43 तक करके जाए। जिनका टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है, ये 49, 2 मैंने और बोले हैं 50, 51। सो 51 ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। पेंसिल और स्केल का यूज़ करना आप लोग सीखिए, अपनी पेजेस को मैनेज करना सीखिए। अगर किसी तरीके की और आप लोगों को प्रॉब्लम है या कुछ आपको मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आई विल ट्राई कि कल संडे है मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द सितंबर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। सो जाने से पहले आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर चैनल पे बेटा फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।